हम एक गांव में गए, एक औरत ने आंख में यहाँ कुछ बांध रखा था। हमने कहा जौन ओझा रहने उ देहने है कौन टिकिया ताबीज पता नहीं का भभूत वभूत वो आंख पे बांधी थी। हम कहे आंख पे काहे बांधी हो? बोली देखने में एकदम सुंदर थी, 24-25 साल की थी, छोटे छोटे बच्चे थे। तुम्हारी आंख दर्द हो रही है तो आंख के ऊपर बांध लियो, अब तुम एक काम करना, खाना बना के आई हो? बोली नहीं। हम कहे शाम को जब खाना बनाने का टाइम आएगा तो आज खाना मत बनाना। बोले ई तुहार नाय लागत है काहे के हम तो के ई कैमल वाला खरीद के दे लेना, नहीं ई दूसर के करिए। तो लड़का कहीं दाएं बाएं करे यानी लड़का झूठ बोलब सीखे लगल। और वहीं उसी समय तुरंत अगर माँ ये कह दे या बाप ये कह दे कि चोरी करना गलत बात बेटा, भले तेरे पास पेंसिल ना हो लेकिन तू दूसरे की पेंसिल नहीं चुरा के लाएगा, तो बच्चा तुरंत उस बात को हमेशा जिंदगी भर गांठ बांध करके रहेगा कि मुझे चोरी नहीं करनी। हर व्यक्ति के मन में दो मन रहता है, एक कहता है कि चोरी कर ले किसी को नहीं पता चलेगा, दूसरा मन कहता है कि नहीं चोरी करना गलत बात है। इस मन पे कभी हावी नहीं होने देना है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको सिखाया। बोले ये जो ऊंच नीच की व्यवस्था है इसको केवल एक तरीके से तोड़ा जा सकता है, वो है बुद्ध की शिक्षाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करके। लेकिन हम सारे बच्चे लोग वापस आ जाती उसी धागे पे, बोल दिए गोड़ पिराला। अरे गोड़ पिराला तो डॉक्टर के लगे जा। हम एक गांव में गए, एक औरत ने आंख में यहाँ कुछ बांध रखा था। हमने कहा ई का बंधले हो? कहने लगे उ जौन ओझा रहने उ देहने है कौन टिकिया ताबीज पता नहीं का भभूत वभूत वो आंख पे बांधी थी। हम कहे आंख पे काहे बांधी हो? बोली आंख पिरा रही थी और देखने में एकदम सुंदर थी, 24-25 साल की थी, छोटे छोटे बच्चे थे, ग्राम प्रधान थी वो। तो हम कहे तुम्हारी आंख दर्द हो रही है तो आंख के ऊपर बांध लियो, अब तुम एक काम करना, खाना बना के आई हो? बोली नहीं। हम कहे शाम को जब खाना बनाने का टाइम आएगा तो आज खाना मत बनाना, अपने सास ससुर के पेट में इतना डाल लेना, थोड़ा सा पोटली में डाल लेना, चावल लेना और उनके पेट पे बांध देना और कह देना कि अब तुम्हारा पेट भर गया। बोले ऐसे कैसे दीदी, बिना खाए तो पेट ना भरी? हम कहे बिना खाए पेट ना भरी, इतना तो के दिमाग है? अब बिना आँखी के अंदर दवाई जाए, दवाई बाहरे बांधे से तुम्हारा आँखी का पीरा दूर हो जाए। तो कह रही दीदी सही कहती। हम कह सही ना कहती, तनी अपन बुद्धि से सोचा, पढ़ल लिखल हो, नौजवान हो, प्रधान भी हो, और तू सोचा दी कि आँखी के ऊपर बांधे से तुम्हारा आँखी का पीरा दूर हो जाए। तो जौन गोड़े में धागा बांधल जाला, हाथे में धागा बांधल जाला, बहुत सारे लड़के बांधे हैं। कहेंगे कहीं कथा में गए थे, कोई कहेगा मम्मी ने बांध दिया, आदमी लोग तक सारे हमारे मेहरारू बांध देने। अरे मेहरारू पगहा बांधी तक बांध ले भैया, हाँ मेहरारू चूड़ी दे तक पहिर लेबा, हाँ मेहरारू मंगलसूत्र दे तक पहिर लेबा। इतना बढ़िया कट मारते हैं यार। इसीलिए मैंने कहा ना, औरतें डरपोक नहीं है, आदमी कमजोर है। आपके मन का डर दूर हो जाए, औरतें अपने आप मजबूत हो जाएंगी। बहन जी ये धागा गुलामी का निशानी था। इसी धागे में हमारे गले में घंटी और घुंघरू बंधा था पैरों में। आज घंटी घुंघरू हट गया, देखने में सुंदर सुंदर। अभी हमारे पति को कौन कहेगा ई चमार बिरादरी के? कोई कहेगा देखने से? कहीं देखने में नहीं लगते हो। अरे देखने में कैसे नहीं लगते हो भैया? क्या देखने में इंसान लगना चाहिए कि देखने में किसी जाति विशेष का लगना चाहिए? तो कैसे पता करेंगे? उस पता करने के लिए कहे कि गोड़े में करिया डोरा बंधी तो पता चल जाए कौनो नीच बिरादरी के है। चाहे अहिर होई, चाहे गरेड़िया होई, चाहे पाल होई, चाहे चमार होई, धोबी होई, पासी होई, कौनो नीच बिरादरी को होई, ई एकर कैसे पता चल जाए? ई गोड़े में बंधल काला धागा से पता चल जाए, गटाई में बंधन काला धागा से। इसलिए मेरा आह्वान है आप सब लोगों से कि मिटा दो मनवाद की सब निशानियां, दूर हो जाएंगी तुम्हारी सब परेशानियां। हाथों पे बंधा, पैरों में बंधा, कमर में बंधा ये गुलामी का धागा तोड़ दो। और अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना तो माथे पे टीका और सर पे लाल गमछा बांधना छोड़ दो। ये गुलामी की निशानी है बहन जी। इसी गुलामी को तोड़ने के लिए बाबा साहब हमको वोट का अधिकार दे के गए। बोले राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, बाबा साहब भी चले गए। ये सारे महापुरुषों का नाम मैं बारी बारी से इसीलिए ले रही हूँ कि हमारा इतिहास खत्म कर दिया गया। उधर झलकारी बाई का फोटो लगा है, रानी लक्ष्मीबाई के इतने बड़े बड़े प्रसंग हम लोगों ने सुने, लेकिन आपको नहीं पता कि ये वीरांगना झलकारी बाई ही वो असली जो था ना, जो लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी जो खूब लड़ी मर्दानी। वो कहानी है ना कविता निराला जी की,
कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ना ना ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झलकारी बाई कोरी थी। वो छोटी जाति की थी इसलिए उसको कभी हाईलाइट नहीं किया गया। झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो ऊंची जाति की थी तो उनको हाईलाइट किया गया। अपने इतिहास को जानो, इतिहास को जान करके अपने आप को मजबूत बनाइए। संविधान मजबूती दे रहा है, इसीलिए संविधान इन लोगों की आंखों में खटक रहा है कि संविधान की बदौलत बगल में बैठा हुआ व्यक्ति पता नहीं चल रहा है कौन जात बिरादरी का है, और ये नीची जाति के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन के खोपड़ी पे हमारे राज करने लगे हैं। देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए इन लोगों ने तमाम तरीके का स्वांग रचा। और इसी बीच में मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म होता है। साहब कांशीराम का जन्म होता है। साहब कांशीराम बाबा साहब को पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना है। सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। आपको सारे महापुरुषों का इतिहास थोड़ा थोड़ा इसीलिए बता रही हूँ बहन जी कि बहुत संघर्ष से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये संघर्ष आगे जारी रहेगा। ये दो व्यवस्था जो है ना, एक मनुवादी व्यवस्था और एक बाबा साहब वाली यानी समानतावादी यानी अंबेडकरवादी व्यवस्था, इन दोनों में संघर्ष बराबर था। मान्यवर